आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को लिए ढेर सारी जानकारी यहाँ पे हम लेके आए हैं सऊदी अरब से। जो लोग बाहर काम करते हैं, गैर मुल्की भाई हमारे सऊदी अरब में, तो उन लोगों के लिए कुछ जानकारियाँ हैं जो हम आप लोगों तक शेयर करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूज़ क्या है। जवाजात की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। इस बात की जानकारी दी गई कि नियम के अनुसार कोई भी प्राइवेट ड्राइवर अगर अपने उसी नियोक्ता के पास घरेलू काम में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो ऐसे लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि कोई भी प्राइवेट ड्राइवर अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, वो अपने उसी नियोक्ता के पास उसी घरेलू काम में, किसी घरेलू काम में अगर वो ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र लेने की अनुमति नहीं दी गई है। जवाजात की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। आगे कहा गया है सेवाओं को एक ही नियोक्ता से दूसरी नियोक्ता तक बदलने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए आप लोगों को अफसर प्लेटफॉर्म की मदद लेनी होगी। और आगे कहा गया है कि घरेलू कामगार और नियोक्ता की भी मर्ज़ी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो बगैर नियोक्ता या बगैर कामगार की मर्ज़ी के बगैर आप ट्रांसफ़र नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए 7 दिन के अंदर आप लोगों को अफसर से सेवा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें कहा गया है कि नया नियोक्ता और कामगार के ऊपर किसी भी तरीके का कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए और घरेलू कामगार पर कोई हुरूब नहीं होना चाहिए। जब भी आप इस अपडेट का, इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप अगर किसी दूसरी नियोक्ता के पास ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो पहले तो उन लोग दोनों की मर्ज़ी होनी चाहिए, लेने वाले की और जो जाना चाहता है और जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसकी। उसके बाद आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई हुरूब नहीं लगा होना चाहिए, कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए, जब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये एक थी न्यूज़ ट्रांसफ़र के हवाले से। तो बने रहिए दूसरी न्यूज़ में, आप लोगों को तो दूसरी न्यूज़ शेयर करते हैं। तो दूसरी न्यूज़ जो है वो है कुवैत से। जो भी हमारे गैर मुल्की भाई कुवैत में काम करते हैं तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है। कुवैत से बाहर जाने वाले प्रवासियों के लिए नए नियम सेट कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया कि प्रवासियों को अब हर तरीके के जुर्माने को चुकाने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कोई भी अगर अपने मुल्क जाना चाहता है तो उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का कोई जुर्माना है तो उस जुर्माने को अदा करने के बाद ही उसको बाहर जाने की अनुमति होगी, वरना वो बगैर जुर्माना चुकाए वो नहीं जा सकता। तो चलिए जुर्माने क्या हैं वो भी देख लेते हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अनवर अलवरस ने एक मीटिंग की है जिसमें बकाया रकम को कलेक्ट करने की बात कही गई है, जिसमें यह कहा गया कि यातायात के बाद प्रवासियों को इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल का भी भुगतान करना होगा। आपको यह बताते चले कि कुवैत में कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो इन जुर्मानों का भुगतान किए बगैर ही अपने देश को वापस चले जाते हैं। यही कारण है कि हर एग्ज़िट पॉइंट पर अब चेकिंग चालू कर दी गई है। जो भी लोग बगैर भुगतान किए अगर जाना चाहते हैं तो वो नहीं जा सकते। तो प्लीज़ आप पहले अपना भुगतान करिए। किसी भी तरीके का आपके ऊपर बिल है, बकाया है, तो उसको आप पहले पे करिए, उसी के बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना आपको आगे रोक दिया जाएगा, आपको रुकना पड़ जाएगा, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुवैत से जुड़ी हुई जानकारी थी। चलिए अब एक सऊदी की एक और अपडेट है तो वो आप लोगों को तो शेयर करते हैं। सऊदी में वाहन चालकों के लिए एक अपडेट अलर्ट किया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है, मरूर की तरफ से कहा गया है कि कोई भी वाहन चालक अगर वाहन चलाते समय शोर करता है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। सऊदी मरूर ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। और ये भी कहा गया कि अगर कोई भी वाहन चालक अगर बगैर शोर के वाहन चलाता है तो ये अच्छी बात है। इससे उसका ध्यान नहीं भटकता है और वो दुर्घटना होने से बचा रहता है। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप लोग जब भी कभी वाहन चलाएं तो अपने वाहन में कोई भी शोरगुल ना करें। जैसे कि आप कोई भी किसी भी तरीके के म्यूज़िक ना बजाएं, किसी भी तरीके का कोई गाड़ी को चलाने में कोई आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, ना खुद डिस्टर्ब हों। तो इस तरीके से आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है।
वरना अगर आपको कुछ भी अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और आपको ये पता है कि जुर्माना जो भी है तो वो ड्राइवर के ही ऊपर आता है, आपको ही पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मुरूर की तरफ से एक बात और कही है कि जहाँ पर शिक्षण संस्थानों के पास से आप अगर गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं तो वहाँ पर शोर शराबा नहीं करना है, क्योंकि इससे लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोगों को अगर इस तरीके का कोई हरकत करते पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो भी ड्राइवरी वहाँ पे करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर घरेलू ड्राइवर में हो, तो आप लोग अपने गाड़ी को कायदे से चलाइए, नियम के अनुसार चलाइए, ताकि आप सेफ़ रहें, आपका पैसा सेफ़ रहे। आप वहाँ पे कमाने के लिए जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपनी सैलरी वहीं गंवा दें। और एक और अपडेट आई है मदीना से, जहाँ पर मदीना के बाहर एक रोड पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है, जहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी। सऊदी अरब की एयर एम्बुलेंस चलाई जाती है, उसकी मदद से वहाँ से लोगों को निकाला गया है, उनको शिफ्ट किया गया अस्पताल में। जो लोग जख्मी हैं उन लोगों को अस्पताल भेजा गया है और 3 लोगों की मौत हो गई। तो आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि जो भी भाई हमारे वहाँ ड्राइवरी करते हैं तो आप लोग सोच समझ के ड्राइवरी करिए, पूरे होश और हवास में ड्राइवरी करिए, इन तरीके से घटनाओं से बचिए, ताकि आप लोग सेफ रहें, आपके परिवार, आपका घर वाले आपका इंतज़ार करते हैं आपके आने का। बस यही कुछ अपडेट्स थी। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। इंशाल्लाह आगे अच्छी से अच्छी अपडेट आप लोगों तक लेकर आएंगे। अभी मेरी स्टार्टिंग है, आगे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुँचेंगे। जो भी कमी वीडियो में हो वो आप हम लोगों को ज़रूर बताएं, शेयर करें हमसे, कमेंट बॉक्स में जाकर बात करें हमसे, और कोशिश करेंगे आप लोगों तक सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो जय हिंद।